हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट ए, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बी, all carbohydrates break down into glucose. C, sequence of amino acids determine primary protein structure. D, RNA is single stranded and contains different purine bases other than DNA. सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? हम यहाँ पे हमारे सेल में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो है बायोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट हम यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले जानेंगे। सो न्यूक्लिक एसिड में दो तरह का न्यूक्लिक एसिड्स देख सकते हैं हम। एक है डीएनए, एक है आरएनए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इन दोनों का शुगर। सो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगा। और आरएनए में क्या मिलेगा? आरएनए में राइबोस शुगर मिलेगा, आरएनए में राइबोस शुगर मिलेगा। डिफरेंस है एक ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एब्सेंस का। डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है। सेकेंड डिफरेंस है इनके नाइट्रोजनस बेसिस में। सो इन डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हम देख सकते हैं वो है एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन और साइटोसिन। और दूसरी तरफ आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे वो है एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरासिल और साइटोसिन। सो ये है हमारा बेस पेयर। थर्ड डिफरेंस है डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए ऑन द अदर हैंड जनरली वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओके, सो इनमें से नाइट्रोजनस बेसिस ये दोनों ए एंड जी जो है उनको हम प्यूरिन बोलेंगे। टी, सी और हमारा यू जो है इनका नाम है पिरिमिडिन। सो डिफरेंस हमारा पिरिमिडिन ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक होके मोनोसैकेराइड जरूर बनते हैं, वो सब ब्रेक होके मोनोसैकेराइड बनते हैं। पर सारा मोनोसैकेराइड ग्लूकोज फॉर्म में नहीं होता। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के अलावा भी और भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट है सो हमारा डीएनए और आरएनए का हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अगर हम ये स्टेटमेंट में अमीनो एसिड और डीएनए के बारे में और जानना है तो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है, प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड में 20 तरह का अमीनो एसिड होता है, इनका कॉम्बिनेशन हमें प्रोटीन बनाता है। ये चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है वो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर है चेन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे जाके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा या फिर बीटा प्लीट्स होंगे, बीटा शीट्स होंगे। और इसके बाद आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो इससे हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगा। और उसके बाद हमारा प्रोटीन यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ये है हमारा प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें, पहला स्टेटमेंट है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये रॉन्ग है क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। ऑप्शन स्टेटमेंट बी है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ये भी रॉन्ग है क्योंकि
अदर देन ग्लूकोज और भी मोनोसैकेराइड्स है बॉडी में। थर्ड है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइंस प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। और लास्ट स्टेटमेंट है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंटेन्स डिफरेंट प्यूरिन बेसेस अदर देन डीएनए, ये रॉन्ग है क्योंकि आरएनए में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, पिरिमिडिन के कॉम्पोजिशन में आएगा। तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, ऑप्शन सी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।